हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ एक पुरानी कविता के साथ और इस कविता को पढ़ना क्यों जरूरी है और इनसे हमको क्या सीख मिलने वाली है और कविता को क्यों लिखा गया, कब लिखा गया, ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये कविता है 1938 में लिखी गई थी। रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। आपको जानकारी होगा कि एक ऐसा भी समय था जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। उस समय हमारे देश के क्रांतिकारी भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे तमाम क्रांतिकारी, महात्मा गांधी, ये तमाम क्रांतिकारी ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों को भगाने के लिए तरह तरह के हथियार औजार के माध्यम से जुटे हुए थे और अंग्रेजों से एक सशक्त और मजबूत क्रांति के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। उसी समय हमारे देश का एक ऐसा भी वर्ग था, जो एक ऐसा भी समुदाय था, जो लेखक है, जो कवि है। कवि और लेखकों ने भी उस समय एक बहुत बड़ी क्रांति की थी और वो क्रांति अपने कलम के दम पे, जैसे मुंशी प्रेमचंद का नाम ले लें, भरतेंदु हरिश्चंद्र की नाम ले लें और जयशंकर प्रसाद जी का नाम ले लें और इनके अलावा रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे बहुत सारे लेखक और कवि थे जिन्होंने अपनी लेखनी के दम पर लोगों के अंदर जोश और जज्बा पैदा किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम तैयार किया, किसके कारण? अपने कलम के दम पे। और साथ साथ जो हमारे क्रांतिकारी थे वो तो लड़ाई लड़ ही रहे थे और जो हमारे देश में लोग बैठे हुए थे, जो बॉर्डर पे नहीं जा सकते थे, जो उनसे लड़ाई लड़ने नहीं जा सकते थे, उनके अंदर इस कविता के माध्यम से एक जोश और जुनून भरने का काम इन कवियों ने किया था। तो आइए, मैं एक कविता, बहुत पुरानी कविता है और अगर आप इसको देखेंगे तो निश्चित तौर से इस कविता को सुनने के बाद ही आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना और राष्ट्र की भावना जागृत होती है। आइए देखते हैं, कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर जी ने 1938 जब हमारे देश में क्रांति की आग बहुत उफान पर थी, 1931 में भगत सिंह की फांसी हो जाती है, 23 मार्च 1931 को। 1919 में जलियांवाला बाग जैसा बहुत जघन्यतम घटना होती है। इसके बाद भारत में, भारत के वासियों के मन में अंग्रेजों के प्रति इतना जबरदस्त विरोध, इतना जबरदस्त उनके प्रति आक्रोश पैदा होता है कि उस समय कभी भी अपनी कविता के माध्यम से एक जोश और खरोश पैदा करता है। यहाँ टाइटल है, कलम आज उनकी जय बोल। उन देशवासियों के बारे में उन्होंने लिखा कि जली अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिसमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर कर रहे हैं कि जली अस्थियां बारी बारी, उन देशवासियों की जो अस्थियां है, जो हड्डियां है, उनकी बारी बारी से जली और चिटकाई जिसने चिनगारी, जिसने चिनगारी चिटकाई, मतलब क्रांति की एक चिनगारी पूरे देश में फैलाई, उनकी बात कर रहा है कि जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, जो फांसी के फंदे पर, पुण्य वेदी पर चढ़ गए लिए बिना गर्दन की मोल, और उसके बदले उन्होंने कुछ मांगा नहीं, बल्कि राष्ट्र की भावना के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो उनको कह रहे हैं कि लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय बोल। और आज उनकी जय अपने कलम के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर जी बोल रहे हैं कि फिर आगे लिखते हैं कि जो यहां देखेंगे, पीकर जिसकी लाल सिखाएं, उगल रही सौ लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। यानी कि जिनकी सिंहनाद, जिनकी गर्जना अभी तक कायम है, अभी तक धरती डोल रही है, ऐसे वीर सपूतों की कलम आज जय बोल। फिर उन्होंने कहा कि जो अगणित लघु दीप हमारे, अगणित असंख्य लघु छोटे दीप, दीपक यानी कि क्रांतिकारी, जो हमारे असंख्य क्रांतिकारी हैं, जो दीपक हैं छोटे छोटे, तूफानों में एक किनारे जल जलाकर बुझ गए किसी दिन। किसी दिन जल कर बुझ गए, यानी कि अपने प्राणों की आहुति दे दिए। किसी दिन अपने प्राणों की लड़ते लड़ते देश के लिए मिट गए, किसी दिन अपने प्राणों की आहुति दे दी, शहीद हो गए। मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, और अपने लिए कोई प्रेम, कोई स्नेह की बात नहीं मांगा, बल्कि देश सर्वोपरि उनके लिए रहा। उनकी बात कर रहा है कि कलम आज उनकी जय बोल।
कलम के माध्यम से, कि यानी कि कल जो लिख रहे हैं लेखनी के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर कर रहे हैं कि उनकी जय बोला जाए। यानी कि ये जो हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए आजादी आंदोलन में भाग लिया और पूर्णतः अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए लड़ाई लड़ी, फांसी के फंदे पे चूम गए, आज शहीद है, शहीदों में उनका नाम है, बच्चे उनको जानते हैं और उनका स्मरण भी, उनको याद भी करना चाहिए, क्योंकि निस्वार्थ भाव से देश के लिए जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाई। और हमारे लिए आज ये जो चांस है, जो मौका है, जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बैठे हैं और स्वतंत्रता की बात है, वो उन्हीं की देन है। तो निश्चित तौर से रामधारी सिंह दिनकर जी कलम के माध्यम से उनको याद करने की बात कर रहे हैं। तो ये पुरानी कविताओं का संग्रह बाल जूनियर क्लासेस चैनल पे बहुत सारी कविताएं हैं। और भी कविता मैंने उसमें डाल रखा है, आप उसको देखेंगे और उसमें लाइन बाय लाइन लिखा है, सब लाइन बाय लाइन आपको बताया भी है। देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से छोटी-सी कविता राष्ट्र की भावना, क्या अच्छी कविता थी जिसमें राष्ट्र की भावना जागृत करने की बातें लिखी जाती थी। और छोटी-सी वीडियो में छोटा-सा ये क्लिप कविता के माध्यम से आपको दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।